दिल्ली तो सेंट्रल प्लेस है, चारों तरफ से नजर दिल्ली पर लगी हुई है। सारा मदार दिल्ली के ऊपर है। दिल्ली के ऊपर विजय का नारा गूंजना, अर्थात विश्व के ऊपर नारा गूंजना। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी लिखा है 5000 years ago, धर्मराज युधिष्ठिर laying the foundation stone for the construction of Delhi. नई सृष्टि की शुरुआत का स्थान कौन सा होगा? दिल्ली। दिल्ली है? दिल्ली। दिल्ली। इसलिए बाबा कहते हैं सारा बुद्धियोग का मदार दिल्ली की सेवा में लगाना चाहिए, दिल्ली का घेराव डालना चाहिए। पहले दिल्ली के चारों ओर घेराव डाला जाए। नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। दिल्ली वालों को डबल नशा रहना चाहिए। भविष्य में तो राज्य करेंगे, लेकिन अभी भी राजधानी में है। दिल्ली वालों को कब भी राजधानी भूलनी न चाहिए। इस राजधानी को देख अपना राज्य पद याद आता है। अव्यक्त वाणी, तारीख 13 जून 1970, पृष्ठ 4 अंत। पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। एक दृढ़ संकल्प की भट्ठी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 मई 1977, पृष्ठ 178 आदि। जैसे हम लोग चारों तरफ से घेराव डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी चारों तरफ से घेराव डालो। हम लोग कौन और आप लोग कौन है? हम लोग माना एडवांस पार्टी वाले काहे का घेराव डाले हैं? ज्ञान देने का घेराव डाले हैं? मुरली में किसका घेराव डालने के लिए बोला है? हैं? किले का घेराव डालो। किसका? किले का। कौन से किले का? हाँ, मुरली में बोला है दिल्ली का घेराव डालो। दिल्ली का परिवर्तन तो सारे भारत का परिवर्तन, तो दिल्ली का घेराव डालो। तो बोला जैसे हम लोग चारों तरफ से घेराव डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी चारों तरफ से घेराव डालो। जैसे हम डाल रहे हैं, ऐसे आप लोग भी डालो। उसमें क्या होगा? एक तो सबको संदेश भी मिल जाएगा। जो आपका काम रहा हुआ है वो भी हो जाएगा। चारों तरफ आपका नाम भी बाला हो जाएगा। अभी ऐसा समय आएगा जब आप मना भी करेंगे कि नहीं आओ, तो भी लोग आ जाएंगे। एक कदम भी रख करके जाएंगे तो समझेंगे मेरा भाग्य बन गया। इसलिए अभी समय ऐसा आने वाला है, जैसे अभी आप लिमिट देते हो कि थोड़े आओ,
लेकिन उस समय कोई सुनेगा नहीं, लाइन लग जाएगी और थोड़े में ही अपना भाग्य बना करके जाएंगे। दिल्ली में महारथियों की तो कमी नहीं है। इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी सद्धर्म की नीति की भी हलचल हो। अभी राज्य की हलचल ज्यादा है और सद्धर्म की हलचल कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी, तब सब गद्दियां हिलेंगी। कोई ऐसा चैतन्य लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नजर जाए, जो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। दिल्ली से जो आवाज निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आपे ही पहुंचेगी। पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है। फॉरेन से गीता के भगवान का आवाज निकलेगा तो वह पहुंचेगा कहाँ? देह प्लस ली ही आवाज को रिसीव करेगी। दिल्ली का कनेक्शन बहुत है। अब दिल्ली की शक्तियां थोड़ा मैदान पर आएं तो आवाज सहज निकल सकता है। अव्यक्त वाणी, तारीख 28 दिसंबर 1979। दिल्ली में तो सबसे जास्ती सर्विस करनी है। क्यों? दिल्ली में ही क्यों करनी है? हैं? लंदन में क्यों नहीं करे? दिल्ली भारत की राजधानी है और ऐसी राजधानी है जहां हर धर्म की आत्माओं ने राज्य की है। दिल्ली भारत का दिल है, धड़कन है। दिल्ली की धड़कन से सारे भारत का माहौल का पता लगता है। इसलिए बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार। तो बच्चे जितनी सर्विस करते हैं उतना ही बाप खुश होते हैं, खर्चे का ख्याल नहीं किया जाता है। बच्चों को उम्मीद रहनी चाहिए कि हम अपने लिए भी और भारत के लिए भी इस सर्विस में लग जाए। भारत में ही स्वराज्य स्थापन करना है। दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल। जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली के आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। अव्यक्त वाणी, तारीख 11 जुलाई 1970, पृष्ठ 289 अंत। जितना बड़ा लश्कर होता है, उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय तो हुई ही पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते। अव्यक्त वाणी, तारीख 20 जून 1977, पृष्ठ 3 मध्य। अरे दिल्ली तो सेंट्रल प्लेस है ना, चारों तरफ से नजर कहाँ लगी हुई है? दिल्ली पर। तो चारों ओर से जो दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली वालों का विशेष काम क्या बताया? सबसे दुआएं लेना और सबको दुआएं देना, सबका रिगार्ड रखना। रिगार्ड का रिकॉर्ड जरूर कायम रहे, किसी का डिसरिगार्ड न करें, कोई बददुआएं न दे करके जाए। अगर दे करके भी जाए तो वाइब्रेशन से उसको चेंज कर देना। दिल्ली में कमाल कब करेंगी? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम बाला होना, भारत में नाम बाला होना है। इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। अव्यक्त वाणी, तारीख 24 जनवरी 1970, पृष्ठ 189 मध्य। तो लाल किले पर वही झंडा लहराएंगे जो पूरे क्रांतिकारी होंगे। अधूरे क्रांतिकारी होंगे तो झंडा लहराते हुए भी, चाहते हुए भी, घोषणा करते हुए भी लहरा नहीं पाएंगे। दिल्ली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णता, संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में होना है। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी की डेट फिक्स करें। अभी से तीव्र तैयारियां करने लग जाना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 26 दिसंबर 1978,
पृष्ठ 153 अंत। दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली, नाम भी दिल्ली है। दिल्ली तो बाप दादा की दिल क्या है। विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए। दिल्ली में सभी का हक है, क्योंकि सब राज्य अधिकारी बन रहे होना, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। अव्यक्त वाणी तारीख 15 अप्रैल 1981 पृष्ठ 158 अंत 159 आदि। दुनिया में कोई ऐसा धर्म है जिसने दिल्ली के ऊपर राज्य न किया हो। एक दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया में जिस शहर के ऊपर सारी दुनिया ने राज्य किया है। सारी दुनिया के धर्मावलंबी दिल्ली की गोद में आकर के राज्य करते हैं, जैसे अम्मा की गोद में बच्चा राज्य करता है। दिल्ली से ही विश्व में नाम जाएगा। अपनी अपनी एरिया में तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश विदेश में तो दिल्ली के ही टीवी रेडियो निमित्त बनेंगे। अव्यक्त वाणी तारीख 2 सितंबर 1985 पृष्ठ 24 मध्य। दिल्ली है वीआईपीज की नगरी, और स्थान भी वीआईपी, और करने वाले भी अच्छे महावीर वीआईपी हो। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। बड़े आदमी की निशानी है एक्यूरेट। एक्यूरेट का साधन है दिनचर्या की सेटिंग। अव्यक्त वाणी तारीख 9 अक्टूबर 1981। पुरानी दिल्ली का नाम था ढिल्लो। बाद में इसका नाम हो गया दिल्ली। दिल्ली का मौसम खराब होता है तो सारे भारत का मौसम खराब होता है। दिल्ली सरसब्ज होती है तो सारा भारत सरसब्ज हो जाता है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने कहा दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। तो इससे पृथ्वी पर दूरी कौन सी हो गई है? जो सारी पृथ्वी उस दूरी पर घूमती है, कहा? दिल्ली। वो दिल्ली पुराने ते पुरानी भी है, जहां बाप आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। शिव बाप, ऊंच ते ऊंच बाप। और वो दिल्ली जो नई दिल्ली थी, नई राजधानी थी, वो कलयुग के अंत में आकर के एकदम पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। गाया हुआ है दिल्ली परिस्तान और दिल्ली कब्रिस्तान। कब होती है कब्रिस्तान? दिल्ली में दूध की नदियां पहले पहले बहती हैं और दिल्ली में खून की नदियां लास्ट में बहती हैं। जब यहाँ राज्य था आखिरी मुगल बादशाह का, मुगल सल्तनत का इंतहा पतन, उस समय इस चांदनी चौक में खून की नदियां बहाई गई थी। किसके द्वारा? नाडर शाह। उसको इस दुनिया का जो शाह है, शाहंशाह, उसका कोई डर नहीं था। उसने आकर के चांदनी चौक में खूब कत्लेआम मचाया। और चांदनी चौक के पास ही है मल्लाल किला। मुगल सल्तनत का बादशाह बैठा हुआ था और कुछ नहीं कर सका। नादिर शाह एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। उन्हें सत्ता का बहुत ज़्यादा नशा था। अंग्रेजी इतिहासकार उन्हें एक बहुत बड़ा लुटेरा बताते हैं। उनके अंदर क्रूरता की झलक थी। 1739 में
मोहम्मद शाह दिल्ली के बादशाह थे। बहुत रंगीन मिजाज था, उसका नाम ही रंगीला था। उनको रंगीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रंगीन तबीयत की थी। उनको नाच गाने का बड़ा शौक था, शेर व शायरी का बड़ा शौक था, और अय्याश प्रवृत्ति के आदमी थे। खास तौर पे नादिर शाह को ये बात मालूम थी कि हिंदुस्तान कमज़ोर हाथों में जा चुका है और मुग़ल सल्तनत में किसी बड़े हमले को बर्दाश्त करने की या बड़े हमले को विफल करने की ताकत बची नहीं है। दिल्ली में बार बार ये खबर आती थी कि नादिर शाह धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को ये खास मालूम नहीं था कि नादिर शाह रुकेंगे कहाँ, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला को जब भी ये खबर ला के दी जाती थी तो मोहम्मद शाह रंगीला ये कहते थे, अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। बाबर के वंशज मोहम्मद शाह रंगीला ने सिर्फ 3 घंटे में लुटेरे नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन अभी दिल्ली की आबरू लूटी जानी बाकी थी। दिल्ली की इस लूट की इबारत किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुगलों ने ही लिखी थी। जब तलवार को मयान से निकाल के चमकाया जाता है धूप में, तो उसका मतलब फौज को इजाजत दे दी जाती है कि अब आप कोई कायदा कानून नहीं मानेंगे और कत्लेआम करेंगे, लूटपाट करेंगे। और जब तक ये तलवार मयान में वापस नहीं जाएगी तब तक कत्लेआम चलता रहेगा। ये कत्लेआम फैलता ही गया है। चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है जहाँ पे ये दरीबा है, जहाँ जितने लोग मिले उन्होंने मारे, जो भाग सके वो भाग गए। तो ज्यादा कत्लेआम जो हुआ बड़े बड़े बाजारों में हुआ। एक डच चश्मदीद मैथ्यूज वान लिप्साई ने रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कत्लेआम को इस तरह दर्ज किया। ईरानी जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खून की बारिश हुई हो। नाले खून से बजबजा रहे थे। नादिर शाह ने कत्लेआम रोकने के साथ एक शर्त रखी। उसने दिल्ली छोड़ने से पहले 100 करोड़ रुपए की मांग रखी। इस मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली को फिर से लूटा गया। लूटने वाले इस बार नादिर शाह के सिपाही नहीं थे बल्कि खुद मुगलों ने ही अपने शहर को लूटा। शहर को लूटकर मुगलों ने नादिर शाह की शर्तें पूरी की। 57 दिन बिताने के बाद नादिर शाह ने 16 मई 1739 को दिल्ली को छोड़ दिया। नादिर शाह वापसी में मुगलों की 8 पीढ़ियों की अकूत संपत्ति और खजाना लेकर जा रहा था। उसका सबसे बड़ा इनाम तख्त ताऊस था, जिसमें कोहिनूर और तिमूर माणिक्य जड़े हुए थे। लूट का सामान 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़ों से खींची जा रही अलग अलग गाड़ियों पर लदा था। कोहिनूर और अकूत धन संपत्ति के साथ नादिर शाह दिल्ली से चला गया। लेकिन दिल्ली फिर वो दिल्ली कभी नहीं बन पाई। मुगलों की वैभवशाली कहानी का अंत शुरू हो गया। नादिर शाह के बाद फिर से अफगानिस्तान के रास्ते लुटेरों का भारत आना शुरू हो गया और भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। ये दिल्ली की हालत हो गई। तो पुरानी कहेंगे, तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? उस दिल्ली को क्या कहेंगे? हैं? पुरानी दिल्ली कहेंगे। दिल्ली वाले फॉरेन वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन हैं। यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। सबकी नजर दिल्ली पर है। जब 1-2 के समीप हो, हाथ में हाथ मिलाएंगे तब घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना। अव्यक्त वाणी, तारीख 27 मई 1977, पृष्ठ 179 मध्यांत। दिल्ली सारे देश की राजधानी है जी, और ऐसी राजधानी है जिसके ऊपर सब धर्मों ने राज्य किया है जी। सभी धर्मों ने राज्य किया है। और दिल्ली का वायुमंडल ऐसा वायुमंडल है कि दिल्ली का वायुमंडल जब पलटता है तो सारी दुनिया का पलटने लगता है। क्या? दिल्ली का वायुमंडल के ऊपर सारे भारत का वायुमंडल आधारित है और सारे भारत के ऊपर सारी दुनिया आधारित है।
तो दिल्ली जो है इतना पावरफुल स्थान, इतना महत्वपूर्ण स्थान, और 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। लेकिन हरियाणा में सुनो तो, 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, एक तरफ से यूपी से, वो भी थोड़ा सा हिस्सा। इसका कारण क्या है? हरियाणा वाला अटैक मारेंगे, इसका कारण तो ये हो। हाँ, सन 76 में जो हमला हुआ था एडवांस पार्टी का या जयप्रकाश नारायण पार्टी का या कृष्ण मुरारी देसाई पार्टी का, वो तो हमला उन्होंने सीधा ही दिल्ली के ऊपर कर दिया। इसलिए 7 सीटें जीत ली दिल्ली की, लेकिन 1 साल तक रहे और दूसरी साल ठप हो गए। और बाबा ने अमृतवाणी में उसे क्लैरिफिकेशन दिया कि सीधा हमला करने से विजय नहीं होगी, पहले चारों तरफ से घेराव डालो। क्या? जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो जीतना आसान हो जाएगा। तो ये हरियाणा में चारों तरफ से अभी घेराव पड़ना बाकी है। क्या? जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो दिल्ली की पूरा विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो रही है। तो बुराम ब्रह्मा कुमारियों ने बाबा का मुंह बंद किया और बोला, बाबा आप माउंट आबू में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा की बुद्धि माउंट आबू से उड़कर कहां चली गई है? दिल्ली में चली गई। और ये भी बोला आप सबको भी दिल्ली जाना पड़ेगा। इसलिए बोला अब ज्यादा समय नहीं बैठ सकते। किसमें? गुलजार दादी में। क्योंकि सबको संगम युगी अपना स्वरूप अच्छा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी फरिश्ते रूप में 1 सेकंड में जैसे पहले मर्ज हुए थे, ऐसे ही फरिश्ते रूप में अभी अभी भी दिखाई दे रहे हैं। सारी सभा के यहां देखो, क्या कहा है? सारी सभा किस तरफ इशारा किया? सामने बैठी हुई सभा को इंट्रोड्यूस किया। सारी सभा आकर के यहां देखो। कहां आकर के देखो? सामने ही तो बैठी हुई थी माउंट आबू में वो सभा, अव्यक्तवाणी चल रही थी तब। आके यहां देखो। कहां देखो? हाँ, कितने में बदल गई है। कितने ताज सब कहां जाएंगे? कौन से ताज है? इतने जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाले। राजधानी स्थापन करने की भी जिम्मेवारी होती है या नहीं है? प्रैक्टिकल में कोई निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? और दुनिया में हिस्ट्री में राजधानी कैसे स्थापन होती है? कोई राजा की राजधानी कैसे बनती है? हा? अरे आराम से घर में बैठे बैठाई बन जाती है क्या? कैसे बनती है? हाँ, लड़ाई के बाद राजाई मिलती है। कैसे बनती है राजधानी? राज्य कैसे मिलता है? पहले लड़ाई, फिर बादशाही। तो बताया इतने ताज
जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाले, ताज माने जिम्मेवार, ये सब कहां जाएंगे? सारी सभा से कहा, पहले भी कहा सबको जाना पड़ेगा, अभी फिर बोला इतने ताज सब कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? है आगे पीछे नंबर बार, दिल्ली में जाएंगे ना। दिल्ली को सबसे आगे जाना चाहिए। अगर इतने सब विजयी हैं, तो समझो दिल्ली पर विजय हो गई। दिल्ली के ऊपर विजय का नारा गूंजना, अर्थात विश्व के ऊपर नारा गूंजना। दिल्ली राजधानी तैयार तो विश्व तैयार। दिल्ली का परिवर्तन अर्थात विश्व का परिवर्तन। तो ऐसे स्पीड से फाउंडर्स कार्य कर रहे हैं। लौकिक में भी जो विशेष आत्माएं निमित्त बनती हैं, उनकी ही चर्चा करते, तो दिल्ली भी सेवा के कार्य में निमित्त है। तो ऐसे निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को विशेष अटेंशन चाहिए। अव्यक्त वाणी तारीख 20 जून 1977, पृष्ठ 3 अंत। तो जब तक ये सेवा नहीं हुई है तो परिवर्तन नहीं हो सकता। दिल्ली दूर है। बाबा कहते बच्चों की विशाल बुद्धि होनी चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाओ, खास दिल्ली को पकड़ो। दिल्ली को जीत लिया तो सारी दुनिया जीत ली।